पहला कोरिन्थियों 12 का 31, फर्स्ट कोरिन्थियन चैप्टर 12 वर्स 31 उससे लेकर 13 का 7 तक। क्या सब अनुवाद करते हैं? तुम बड़े से बड़े वरदानों की धुन में रहो, परंतु मैं तुम्हें और भी सबसे उत्तम मार्ग बताता हूँ। यहाँ भी मार्ग का लिखा है, एक्चुअली मार्ग नहीं है। यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियों बोलूँ और प्रेम न रखूँ तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूँ। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपने देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। प्रेम धीरजमंद है और कृपालु है। प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं। वह अनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज रखता है। और आगे फिर लिखा है, प्रेम कभी टलता नहीं। प्रेम कभी टलता नहीं। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टर ऑफ गॉड्स लव। इट नेवर फेल्स। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं ये सुंदर समय के लिए। हम आपको आदर करते हैं, आपका नाम को ऊंचा उठाना चाहते हैं, लेकिन आपकी सामर्थ के द्वारा ये होता है। परमेश्वर, हम आपका महिमा करना चाहते हैं, ये आपकी सामर्थ के द्वारा हो सकता है। परमेश्वर, आशीषित कीजिए हम सभी को, अगुवाई कीजिए, बातें कीजिए। धन्यवाद देते सारे भाई बहनों के लिए जो दूर दूर से आए हैं। परमेश्वर, धन्यवाद देते सभी जीवन के लिए। हाँ परमेश्वर, आशीषित कीजिए। आगे का समय को आपके हाथों में सौंपते हैं। यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना विनती मांगते हैं, आमीन। आज जो टॉपिक है, परमेश्वर का प्रेम में जीना। हमारा मनुष्य का प्रेम में नहीं जीना है, तो परमेश्वर के प्रेम के द्वारा जीना ये बहुत ज़रूरी है। और हम जानते हैं दुनिया में सबसे बड़ा बात क्या है? प्रेम। आप किसी को भी पूछिए, कहीं भी पूछिए, सब लोग इसमें सहमत होते हैं कि सबसे बड़ा बात है प्रेम। लेकिन मनुष्य कितना हद तक प्रेम कर सकता है? मनुष्य अपना काबिलियत के द्वारा, अपने सामर्थ्य के द्वारा दूसरे को कितना प्रेम कर सकता है? हम तो स्वार्थपर है, हमारा कमजोरी है, हम दुर्बलताओं में भरे हुए हैं। कैसे हम दूसरे को वो प्रेम कर सकते हैं जो परमेश्वर चाहता है? लेकिन हम प्रेम कर सकते हैं जब परमेश्वर के सामर्थ्य में हम भर जाते हैं। आमीन। रोमियो का 5:5 में लिखा गया है, पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर आता है, जिस दिन में यीशु मसीह को ग्रहण किया, वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है, वास करता है। लेकिन जब पवित्र आत्मा को मेरे जीवन में काम करने देता हूँ, पवित्र आत्मा अपना काम करने लगता है और वो प्रेम को, जो परमेश्वर का प्रेम, जो आगापे प्रेम है, वो मनुष्य हमारा जीवन के द्वारा दूसरे को काम करने लगता है। आमीन। तो ये जो वचन लिखा गया है पहला कोरिन्थियों का 13, यहाँ पर जो प्रेम लिखा गया है, ये मनुष्य का प्रेम नहीं है, ये परमेश्वर का प्रेम है। आमीन। परमेश्वर के प्रेम के द्वारा ये सब कुछ संभव है। वहां पर 3 चीज लिखा गया है जो मैं बोला, जस्ट कैटेगराइज किया आप लोगों के लिए कि व्हाट इज लव। यहां पर 2 वर्डशिप मेंशन है।
लव इज पेशेंट एंड लव इज काइंड। लव इज पेशेंट एंड लव इज काइंड। धीरज रखते हैं हम। किस तरीका का धीरज रखते हैं? चलो हम चर्च जाते हैं, आज बाइबल स्टडी आइए, कल वो आओ, चलो आउटरीच जाएंगे, नहीं होता है, प्रार्थना नहीं होता है, संगति नहीं होता है। धीरज चाहिए। क्या चाहिए? धीरज, पेशेंट। हम बच्चों को संभालते हैं, हमारे बच्चे बिगड़ते हैं, हमारे बच्चे कितना मुश्किल काम कर देते हैं, लगता है हमको मैं इरिटेट हो जाऊंगा। उस टाइम धीरज चाहिए, परमेश्वर का प्रेम चाहिए। बिना परमेश्वर के प्रेम के द्वारा वो धीरज नहीं है। लव इज पेशेंट, गॉड्स लव इज पेशेंट। हम धीरज रखते हैं उसके वृद्धि के लिए, उसके अच्छे मार्ग कब मिलेगा, उसको कैसे बढ़ोतरी मिलेगा, वो आत्मिक जीवन कैसे अच्छा होगा। हम क्विट नहीं करते हैं, हम छोड़ नहीं देते हैं, हम धीरज रखते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बहुत जरूरी है। लव इज पेशेंट। दूसरा क्या है? लव इज काइंड। ये दो चीज सिर्फ लिखा है यहां पर, आप देखेंगे तो पहला कोरिन्थियों का 13 में लव इज पेशेंट, लव इज काइंड। 4 में लिखा गया है, 1 कोरिन्थियन चैप्टर 13 का 4। दया, दया भाव। हमारा हृदय टूटता है जब किसी को हम देखते हैं, अरे वो अच्छा नहीं है, अरे वो गलत रास्ते पे जा रहा है, अरे उसके जीवन में क्या हलचल हो रहा है। हम लोग क्या है, ब्रोकन होते हैं। उसको बोलते हैं परमेश्वर का प्रेम। जब परमेश्वर हमारे अंदर वास करता है, वो काम करता है। पवित्र आत्मा जब हमको सामर्थ्य देता है, हम दया में पिघल जाते हैं, हम करुणा देने के लिए आगे बढ़ते हैं, हम कृपालु बनते हैं, दयालु बनते हैं। ये हमारे सामर्थ्य के द्वारा नहीं, लेकिन परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा संभव है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि परमेश्वर मुझे अगुवाई कीजिए, मैं पवित्र आत्मा के द्वारा चलना चाहता हूँ, परमेश्वर के अगुवाई के द्वारा चलना चाहता हूँ। तो परमेश्वर को आपके जीवन में काम करने दे, पवित्र आत्मा को आपके जीवन में काम करने दे। हम जानते हैं, हम सब मसीह लोग जानते हैं कि पवित्र आत्मा का पहला फल जो है प्रेम। पवित्र आत्मा का काम है ये मनुष्य के सामर्थ्य के द्वारा नहीं है। दूसरा चीज क्या लिखा है? प्रेम क्या नहीं है। नंबर 1 पहले लिखा गया है, व्हाट इज लव? लव इज पेशेंट, लव इज काइंड। एंड दूसरा क्या है? व्हाट इट डज नॉट। ये लिखा है यहां पर, धीरे धीरे करके आप पढ़ेंगे तो ऐसा लिखा है, इट डज नॉट एनवी, इट डज नॉट प्राउड, इट डज नॉट बिकम रूड, इट डज नॉट सेल्फ सीकिंग। ये इजीली एंगर नहीं होता है, डज नॉट कीप रिकॉर्ड्स ऑफ रॉन्ग थिंग्स। ये क्या नहीं है लिखा गया है, बहुत सारे बातें। तो ये इसको हम दोहराए हमारे जीवन में। प्रेम क्या नहीं है? घमंड नहीं करता है, डाह नहीं करता है, रूड नहीं होता है, इजीली गुस्सा नहीं होता है। मैं बहुत समय जब नॉर्थ ईस्ट में घूमता हूं तो ये बात बोलता हूं, हमारे लोगों के बीच में ज़्यादा तो गुस्सा रहता है। हम लोग थोड़ा गुस्सा होते हैं जल्दी। कोई हॉट टेम्पर बोलो या कोई शॉर्ट टेम्पर बोलो। नहीं, परमेश्वर के प्रेम के द्वारा जब हम चलते हैं, इजीली एंगर नहीं होते हैं, है ना। इट डज नॉट कीप रिकॉर्ड्स ऑफ रॉन्ग्स। मेरा भाई, मेरे बहन कुछ मेरे प्रति गलती किया, वो रिकॉर्ड में नहीं रखता हूं। ये परमेश्वर का प्रेम। इट डज नॉट डिलाइट इन इविल। गलत काम में मैं सह नहीं लेता हूं, चलता है, नहीं बोलता हूं। जब मेरा भाई, मेरा बहन, मेरा किन्स रिलेटिव्स कोई भी है गलत रास्ते पे जा रहा है तो मैं सह नहीं पाता हूं उसको, मेरा दिल में टूटता हूं। मैं नहीं बोल सकता हूं चलता है, चलने दो, ऐसा है, ऐसा हो, नहीं। और स्पेशली हम लोग को तो समझ में आता है इविल से तो दूर होना बहुत जरूरी है। जो परमेश्वर को प्रेम करता है, ही और शी विल हेट इविल।
वो कुक्रिया को, कुरास्ता को, गलत पथ को वो हमेशा घृणा करेगा। तो परमेश्वर का प्रेम ये सारे बातें नहीं है। लेकिन और एक बात कुछ लिखा गया है, परमेश्वर क्या करता है। परमेश्वर का प्रेम में हम बह जाते हैं तो दूसरे को हम सुरक्षा देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इट प्रोटेक्ट्स, इट ट्रस्ट, हम भरोसा करते हैं। हम क्या करते हैं? भरोसा करते हैं। तीसरा, ये आशा देता है, हमको कभी भी निराश नहीं करता है, हमको आशा देता है, ये सुरक्षित रखता है। नमक हम डालते हैं बहुत सारे चीज़ों में ताकि वो प्रिजर्व होते जाए, अच्छे से रहे। परमेश्वर का प्रेम हमको संभालता है, परमेश्वर का प्रेम हमको सुरक्षा देता है, और जब हमारे अंदर से बहता है वो दूसरे को भी यही महसूस होता है। इट नेवर फेल्स। तो परमेश्वर का प्रेम सबसे बड़ा बात है। परमेश्वर का प्रेम हमारे चर्च में बहने दे, हम दिखाई दे, क्योंकि द लव ऑफ गॉड इज विजिबल। ये एक्शन है, ये कार्यों में प्रकट होता है। मैं परमेश्वर को बहुत प्रेम करता हूं। कैसे? ये इंपॉर्टेंट है। मैं परमेश्वर को बहुत प्रेम करता हूं, किस तरीका से? कौन सा एक्शन फॉलो करता है आपका प्रेम जो परमेश्वर को प्रेम करते हैं? और दूसरा जो है, हमारे भाई बहन को हम कैसे प्रेम करते हैं, हमारे कर्मों में दिखाई देता है। प्रेम जो है सबसे बड़ा चीज है एक हिसाब से बाइबल में। परमेश्वर प्रेम के द्वारा ही कार्य शुरू किया। अभी हम सुन रहे थे अनाउंसमेंट में कि परमेश्वर का योजना कैसे शुरू हुआ? परमेश्वर के प्रेम के द्वारा। कैसे आगे बढ़ा? परमेश्वर अपना प्रेम के द्वारा। गॉड्स लव कॉम्पेल्स मी। पॉल कहता है, आज जो मैं सेवा कर रहा हूं, आज जो भी मैं कार्य कर रहा हूं, ये मेरे सामर्थ्य के द्वारा नहीं, परमेश्वर का प्रेम मुझे क्या बोलते हैं, कॉम्पेल्स करता है। मैं रह नहीं सकता हूं क्योंकि परमेश्वर का प्रेम मेरे अंदर है। मैं चख लिया हूं। हम डिवोशन में सीख रहा था, एक बहुत सुंदर वचन है, साम नंबर 34 का 8। दाऊद कहता है, कम टेस्ट एंड सी दैट द लॉर्ड इज गुड। दाऊद कहता है, कैसे? आओ और चख लो कि परमेश्वर भला है। तो हम यही सीख रहे थे कि हमारा टेस्टिमनी कब निकलता है? जब हम टेस्ट करते हैं। हमारा टेस्टिमनी से चेंज होता है। हम जब टेस्ट करते हैं परमेश्वर का प्रेम को, एक रूप या अलग तरीका से हम सब लोग परमेश्वर का प्रेम को चख लिया है, लेकिन दिन प्रतिदिन में वो परमेश्वर का प्रेम में हम जिए ताकि हम वो परमेश्वर का प्रेम का एक गवाही बने। आमीन। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है पहला यूहन्ना का 4:19 में, ही फर्स्ट लव्ड अस, दैट्स व्हाई वी लव। वो हमको प्रेम किया इसलिए हम प्रेम करते हैं। किसको? परमेश्वर को। दूसरा किसको? हमारे भाई बहन को। क्योंकि ये सारे बाइबल का जो केंद्र है, जो सेंटर पॉइंट है, प्रेम। परमेश्वर को प्रेम करो। मैथ्यू चैप्टर 22 का 37 से 40 तक हम देखेंगे तो वहां पर 2 आज्ञा में सारे बातें केंद्रित हो गया। क्या? परमेश्वर को तुम प्रेम करो और दूसरा अपना भाई को तुम प्रेम करो। तो आज मैं 2 पॉइंट बोलना चाहता हूं, सुनिए अच्छे से और कंक्लूड करेंगे। हम कैसे प्रेम करेंगे, हम कैसे प्रेम करेंगे, किस तरीका से हम प्रेम करेंगे, हमारा कैसे कार्यों में दिखना चाहिए। निकालिए सब लोग पहला जॉन का 13, 34 एंड 35। यूहन्ना का 13, 34 और 35। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। आप कैसे प्रेम करेंगे यहां पर लिखा गया है। अच्छे से आप पढ़ेंगे तो हो सकता है आप पहला बार ये सुनते हैं। सुनिए, यहां पर लिखा गया है, मैं तुम्हें एक नई वाचा देता हूं, नई आज्ञा देता हूं कि तुम एक दूसरे को प्रेम रखो जैसा मैं तुमसे प्रेम रखा है। मैं जिस तरीका से तुमको प्रेम किया है ऐसे तुम एक दूसरे को प्रेम करो।
प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह आपको और मुझे किस तरीका से प्रेम किया, आप कितने लोग सोचते हैं? यीशु मसीह मुझे किस तरीका से प्रेम किया है? वो परमेश्वर है, वो मनुष्य बना, वो सृष्टि करता है, सर्वशक्तिमान है, लेकिन वो दास बना। हम बोलते हैं ना सैक्रिफिशियल लव। हम प्रेम कैसे करना चाहिए, यहां पर लिखा गया है, जैसे मैं तुझे प्रेम किया, मैं जैसे तुमको प्रेम किया है, ऐसे तुम एक दूसरे को प्रेम करो। ये जो हमारे चर्च में दिखाई दे, हमारे भाई बहन के बीच में दिखाई दे, ये हमारा प्रार्थना हो कि हम ये प्रेम में बजिए कि यीशु मसीह जो सैक्रिफिशियल लव था, अनकंडीशनल लव था, अनचेंजिंग जो लव था, ये अद्भुत है। वो जैसे प्रेम किया है हमको। आप सब लोग यहां पर है क्योंकि परमेश्वर का प्रेम है आपके अंदर, ये श्योर है। लेकिन हम वन वे और अनदर वे कभी कभी हम ढीले हो जाते हैं। लेकिन प्रार्थना करें कि परमेश्वर मुझे सिखाइए कि मैं मेरे भाइयों को, बहनों को, समाज को मैं प्रेम करूं जैसे आपने मुझे प्रेम किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जैसे मैं तुमको प्रेम किया ऐसे तुम एक दूसरे को प्रेम करो। बहुत सारे भाई बहन ऐसा होते हैं कि मुझे सिर्फ लोग प्रेम करें, ऐसा भी होते हैं। कोई कोई लोग चर्च में आते हैं, ऐसे है कि वो चर्च मुझे मदद ही करे या वो पास्टर सिर्फ मुझे ही प्रेम करे। नहीं, यहां पर लिखा गया है हम सभी के लिए कि यीशु मसीह तुमको जैसे प्रेम किया, मुझे जैसे प्रेम किया, मैं दूसरे को प्रेम करूं। यीशु मसीह मुझे कैसे प्रेम किया है? उसके मृत्यु के द्वारा मुझे प्रेम किया है। गॉड डेमोन्स्ट्रेटेड हिज लव ऑन द क्रॉस दैट ही डाइड। यीशु मसीह अपना प्रेम को प्रकट किया कहां पर? क्रूस में, ताकि वो सैक्रिफाइस हुआ। आज मिशनरी लोग क्यों जाकर बाहर में रह सकते हैं? आप लोग सुना होगा विलियम कैरी के बारे में, आप लोग सुना होगा जैसे कि हडसन टेलर, बहुत सारे मिशनरीज है। जॉर्जसन जो है वो बर्मा गए थे। वो मिशनरी लोग क्यों लोगों को प्रेम कर सकते हैं? क्यों इतना तकलीफ को अपने जीवन पे ले सकते हैं? क्योंकि वो लोग परमेश्वर का प्रेम का महत्वपूर्णता जानते हैं। परमेश्वर हमको प्रेम किया है, परमेश्वर मुझे प्रेम किया है। परमेश्वर के प्रेम के बिना मेरा जीवन अधूरा है। परमेश्वर के प्रेम के बिना मेरा स्वर्ग का रास्ता नहीं है। परमेश्वर के प्रेम के बिना मेरा अस्तित्व ही नहीं है। परमेश्वर मुझे प्रेम किया, इसीलिए मैं मूल्यवान हुआ आज। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम वो प्रेम देना सीखिए। तो हम कैसे हो सकता है? पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा। परमेश्वर का प्रेम जब हमारे जीवन में बहता है, जब मैं सोच में डूबता हूँ, जब मैं ज़्यादा सोचने लगता हूँ, जब मैं ध्यान करता हूँ कि परमेश्वर मेरे जैसा लोगों को प्रेम किया, तो मैं क्यों नहीं मेरे भाई बहन को प्रेम कर सकूं? आमीन। नंबर 1, जैसे यीशु मसीह हमको प्रेम किया। ओके। नंबर 2, आप देखिए मत्ती का 22:37 से 40। यहां पर क्या लिखा है कि प्रेम कैसे करना चाहिए? जैसे तुम अपने आप को प्रेम करते हो। हम ओवर स्पिरिचुअल नहीं होना चाहिए। मुझे प्रेम नहीं करता हूं, ये गलत है, ये गलत है। मैं प्रेम करना चाहिए, मैं अपने आप को प्रेम करना चाहिए, मेरा देखभाल करना चाहिए, मेरा शरीर को देखभाल करना चाहिए, मेरे जीवन को मैं देखभाल करना चाहिए। परमेश्वर का वचन कहता है, ये लिखा है यहाँ पर कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। यहाँ पर लिखा गया है अपने आप को संभालो, अपने का देखभाल करो। ये अच्छा बात है। अपना खाने का आप कैसे खाना खाते हो, उसको संभालो। आप कैसे अपना साफ सुथरा रहते हो, इसको संभालो आप। परमेश्वर का वचन कहता है तो जैसे तुम अपने आप को प्रेम करते हो ऐसे तुम दूसरे को प्रेम करो। ये है सबसे बड़ा आज्ञा। ये दोनों आज्ञा में सारे चीज़ों केंद्रित रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम कैसे प्रेम करें? नंबर 1, यीशु मसीह जैसे हमको प्रेम किया, और दूसरा अपने आप को जैसे प्रेम। क्या हम अपने आप को धोखा देना चाहेंगे? नहीं।
तो हम कि दूसरे को क्यों धोखा देंगे? क्या अपने आप को हम झूठ बोलना चाहेंगे? नहीं। हम कैसे हम दूसरे को झूठ बोलेंगे? हमारे शरीर को हम अपने आप मारना चाहेंगे? नहीं। तो हम दूसरे को क्यों हानि पहुंचाएंगे? परमेश्वर का वचन क्लियर है, स्पष्ट है कि तुम अपने आप को जैसे प्रेम करती हो, अपने समान दूसरे को तुम प्रेम करो। बहुत सुंदर है। और यीशु मसीह हमको सामर्थ्य देता है। चलो हम परमेश्वर के प्रेम में दिन प्रतिदिन बढ़े। हम कैसे प्रेम कर पाएंगे? जब यीशु मसीह का प्रेम में दिन प्रतिदिन हम बढ़ेंगे। जितना हम टेस्ट करेंगे, जितना हमको स्वादिष्ट होगा, इतना हम टेस्टिमनी बनेंगे। हम खुद टेस्ट नहीं किया है, हमको स्वाद नहीं लग रहा है, तो हम बोल पाएंगे ये अच्छा था बोल के? कभी नहीं। तो यहां पर मेन बात होता है, चलो हम यीशु मसीह को ज्यादा जाने। एक गाना है, मोर मोर अबाउट जीसस, मोर मोर अबाउट जीसस। बहुत सुंदर है वो सब हिम्नाल, आप सुनेंगे तो सुनिए ये सारे गाना। यीशु मसीह के बारे में ज़्यादा जानूं, यीशु मसीह का प्रेम में ज़्यादा मैं बढ़ूं, यीशु मसीह का प्रेम को मैं ज़्यादा अपनाऊं मेरे जीवन में, ताकि ये सारे चीज़ों दिखाई देगा मेरे जीवन में। पौलुस सुंदर रीति से कलीसिया को लिखता है, ये जो कलीसिया को लिखता है, पहला कोरिन्थियन, जो बहुत प्रॉब्लम था, बहुत समस्या था वो चर्च में, डिवीज़न था लोगों के बीच में, मिसअंडरस्टैंडिंग था, प्रेम नहीं था वो लोगों के बीच में। तो पौलुस ये सारी बातें लिखा है। यहाँ पर दो चीज़ हमारा एक पास्टर कह रहे थे, बहुत सुंदर लगा। अब वो वचन को पढ़ेंगे तो कि परमेश्वर का प्रेम आपके पास नहीं है, तुम्हारे पास बहुत सारे वरदान है तो भी वहाँ पर लिखा गया है आई एम नथिंग, मैं कुछ भी नहीं हूँ। और दूसरा पॉइंट क्या है? आई प्रॉफिट नथिंग, मैं सब कुछ देने के बावजूद भी, सेवकाई करने के बावजूद भी, मदद करने के बावजूद भी प्रेम नहीं है तो आई प्रॉफिट नथिंग। There are some Bible verses, I gain nothing. I am nothing, I profit nothing if there is no love. तो परमेश्वर का प्रेम को हम दिन प्रतिदिन में अपनाइए। परमेश्वर हमको प्रेम करता है, हर दिन प्रेम करना चाहता है, वचन के माध्यम से बातें करना चाहता है, परमेश्वर अपना संगति देना चाहता है। तो उसका प्रेम में हम दिन प्रतिदिन बने। हम कभी भी क्रूस को हम ना भूलें, हम क्रूस को अपनाए हमारे जीवन में दिन प्रतिदिन। हाँ, यीशु मसीह मेरे लिए, मेरे जैसा मनुष्य के लिए क्रूस पे मारा गया ताकि मेरा उद्धार हो सके। दुनिया में सब लोग बोलते हैं प्रेम बड़ा बात है, लेकिन कहाँ दिखाई देता है? चलो क्रूस पे चले और परमेश्वर का महान प्रेम को हम देखें। और वो प्रेम को जो पाता है वो कभी नहीं भूलता है। और वो जो प्रेम को पाता है, एक ओरिया में मेरा डैडी गाना गाते हैं, बहुत सुंदर है। यीशु मसीह का नाम कितना मीठा, यीशु मसीह का प्रेम कितना सुंदर। वो प्रेम को जो पाया है कभी नहीं भूलेगा, वो प्रेम को देगा, वो मल्टीप्लाई होता है, वो कभी सीमित नहीं होता है। परमेश्वर का वचन कहता है लव नेवर फेल्स। और ये प्रेम शुरुआत हुआ है जिस दिन हम यीशु मसीह को ग्रहण किया। प्रेज़ द लॉर्ड, मैं यीशु मसीह को अपनाया, वो प्रकट हुआ है, यीशु मसीह का प्रेम प्रकट हुआ है क्रूस पे, उसको हम अपनाए। हमारे बीच में कोई भी भाई बहन है यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया है, अभी भी वक्त होता है कि परमेश्वर का प्रेम के द्वारा आपका जीवन सुंदर बनेगा। आप प्रेम में बहेंगे, आप दूसरे को प्रेम करने लगेंगे। आमीन। परमेश्वर हम सभी को आशीष करे। आइए हम सब लोग प्रार्थना करते हैं, अपने जीवन को समर्पण करते हैं, परमेश्वर को बोलते हैं परमेश्वर मैं आपका प्रेम में बनना चाहता हूँ। आप मुझे सुरक्षा देते हैं, आप कभी भी परमेश्वर मुझे निराश नहीं करते हैं। आपका वचन कहता है मैं तुमको कभी नहीं भूलूंगा, कभी मैं ना तुमको परित्याग करूंगा। हाँ परमेश्वर, आपका वचन के ऊपर हम खड़े रहने के लिए मदद कीजिए दिन प्रतिदिन में। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के, आपका प्रेम जाहिर हुआ क्रूस पे परमेश्वर, बड़े बलिदान के द्वारा परमेश्वर आपका प्रेम को आप प्रकट किया। आपने बड़ा दाम चुकाया है यीशु मसीह, अपना पवित्र लहू दिया है हमारे लिए यीशु मसीह, पापी मनुष्य के लिए। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आपकी करुणा अनुग्रह के लिए, आपका बड़ा प्रेम के लिए। हमको मदद कीजिए परमेश्वर, ताकि हम एक इंस्ट्रूमेंट बने, एक हथियार बने आपका प्रेम को बांटने के लिए। यीशु मसीह
बहुत सारे हमारे भाई बहन हैं आज प्रेम के बिना जी रहे हैं, उनके पास हम आपका प्रेम को लेकर पहुंच सके। मदद कीजिए परमेश्वर, हमको एक इस्तेमाल कीजिए, यही हमारा प्रार्थना है। दयालु परमेश्वर धन्यवाद देते हैं, हमको नया जन्म दिया है। आपका वचन कहता है पहला पत्रस में, आपका विनाश जो कभी विनाश नहीं होता है, वो वचन के द्वारा हमको नया जन्म दिया है ताकि हम एक दूसरे को निष्कपट प्रेम में हम प्रेम कर सकते हैं। परमेश्वर मदद कीजिए ये कलीसिया को आपका प्रेम में बने रहने के लिए। धन्यवाद देते ये सुंदर समय के लिए परमेश्वर। प्यारे भाइयों और बहनों, कोई भी यहाँ पर है या कोई ये वचन को सुन रहे हैं, आप परमेश्वर का प्रेम को नहीं मिला है, तो आज आपके पास एक अनोखा मौका है। हमारा जीवन हमको मालूम नहीं कल क्या होगा, लेकिन आज इसी वक्त आपके जीवन में परमेश्वर का प्रेम आ सकता है, क्योंकि परमेश्वर ने प्रेम किया ताकि आपके जैसा मेरे जैसा मनुष्य को उद्धार करने के लिए यीशु मसीह क्रूस पे मारा गया। जितने लोग यीशु मसीह का क्रूस को अपनाए हैं, उसके बलिदान को ग्रहण किया है, उसका मृत्यु, उसका दफना जाना और तीसरा दिन जिंदा होना, उसको विश्वास किया है, वो लोगों को उद्धार मिला है, पापों से क्षमा मिला है। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आपका बड़ा प्रेम को जो प्रकट किया है। आशीषित कीजिए हम सभी को, आगे का सप्ताह को, आगे का समय को आपके हाथों पे सौंपते हैं। धन्यवाद देते हैं सारे जीवन के लिए, यहाँ पर जितने लोग मौजूद हैं आशीषित कीजिए। सारे आदर महिमा आपको देते, यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना विनती मांगते हैं, आमीन।